नमस्कार। आध्यात्मिकता की वीडियो सीरीज़ की 12वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज चर्चा होगी पॉइंटेड इंटेलेक्ट, अग्रया बुद्धि, आत्मज्ञान, प्राणाश, डिसोल्यूशन, सो मैनी नेम्स आर गिवन टू इट बट प्रोसेस इज सेम। कैसे? इससे पहली वीडियो में चर्चा हुई थी मन के बारे में कि मन को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम 3 तत्वों में डिवाइड कर सकते हैं: चित्त तत्व, अहम तत्व और महत तत्व। चित्त, डन आई, इट्स माइंड स्टफ, इट्स ए काइंड ऑफ स्क्रीन ऑफ माइंड। अहम तत्व, डूअर आई, और महत तत्व, एग्जिस्टेंशियल आई। मैं हूँ तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, अहम कर्ता मैं। उसमें कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था कि जैसे ड्रीम्स जो हैं, स्वप्न कैसे आते हैं। जो चित्त है वो हमारे सेंसरी या मोटर ऑर्गन्स के थ्रू जो कुछ भी सेंस करता है या जो कार्य करते हैं उसके अनुसार बन जाता है, वही बन जाता है। जैसे आप पूरा दिन जो है कुछ किसी थॉट में इन्वॉल्व रहे, किसी काम में इन्वॉल्व रहे, कुछ कर रहे हैं और फिर रात को आकर सो गए, तो जो माइंड का चित्त पोर्शन है, जो चित्त है, वो नहीं सोता, वो नहीं सोया, वो उन्हीं कामों में इन्वॉल्व है, वो ही बन रहा है, वही चीज़ें। आपको कहीं जाना था, कहीं दुकान में कुछ काम था, ऑफिस में काम था, ये था, वो था, वो वही रूप जो है, वही चीज़ जो है वो बनता जा रहा है, वही इमेजेस बना रहा है। और अहम, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, वो सिर्फ चित्त जो इमेजेस बना रहा है, अहम के अनुसार वो कर रहा है उस चीज़ को, और वो लगता है कि ये सचमुच में हो रहा है। दैट इज ड्रीम। हालांकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ नहीं, आप आंखें बंद करके सोए हुए हैं, बट इंटरनली आपके माइंड में जो है चित्त जो है अलग अलग रूप इख्तियार कर रहा है, अलग अलग रूप ले रहा है। उसके अनुसार जो है अहम सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ मेरे तो, और महत क्योंकि है एग्जिस्टेंशियल आई, तो ये जो है प्रोसेस ड्रीम्स का इस तरह से होता है। तो इसके लिए आप डिटेल्स अगर चाहें तो इससे पहले जो वीडियो है उसको जो है ज़रूर देखें, तो इसका काफ़ी आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो आज का जो चर्चा का विषय हम उसी पर आते हैं। चित्त, क्योंकि हर समय अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग मेमोरीज, अलग अलग संस्कारों के कारण जो है अलग अलग फॉर्म्स जो है बनाता रहता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शंस इसमें आते रहते हैं, सबसे ज़्यादा मलिनताएं, गंदगी इसमें आ जाती है। और आध्यात्मिकता के रास्ते पर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है कि जो ह्यूमन माइंड है वो ये सोचता है कि ये मैंने किया, मैं करता हूँ, या इवन मैं हूँ। और जब इससे भी हम आगे निकल जाएंगे, जब इससे हम निकल जाएंगे, यानी जस्ट जो चित्त, अहम और महत और इनका जो कंबाइंड है, जो माइंड है, उससे भी हम आगे निकल जाएंगे, शरीर से मन और मन से आत्मा की तरफ हम बढ़ेंगे, तभी जो है हमें आत्मज्ञान होगा। और जो यूनिट कॉन्शियसनेस है, जो जीवात्मा है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस परमात्मा के साथ मिलन के लिए रेडी होगी। और कैसे होता है ये वो प्रोसेस, कैसे जो है हम उस प्रोसेस को जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम अभी उसकी चर्चा करेंगे। तो माइंड अचीव्स द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ परम पुरुषा थ्रू दिस पॉइंटेड इंटेलेक्ट, अग्रया बुद्धि, प्राणाश और डिसोल्यूशन। कैसे होता है? जब हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो हम दुनिया से जो कनेक्टेड हैं वो है थ्रू आवर ऑर्गन्स। आप अगर ध्यान से देखो तो
हमारे बॉडी में एक्सटर्नली, इंटरनली बहुत कुछ है, एक्सटर्नली 10 ऑर्गन ही है और कुछ नहीं है। आंखें, कान, नाक, टंग, स्किन, 5 सेंसरी ऑर्गन। 5 मोटर ऑर्गन कौन कौन से? पैर, हाथ, गला, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड जेनिटल ऑर्गन, पायु एंड वस्त, यही है। और इनका कंट्रोलर कौन है? माइंड। इवन इन ऑर्गन्स के जो कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जो इंद्रियाज है, एक्चुअली दे आर सम पॉइंट्स इन ब्रेन। ये इससे पिछली वीडियो में बताया गया था, उसको देख सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब क्या होता है, कैसे जो है पॉइंटेड इंटेलेक्ट जो है डेवलप होता है, किस तरह से आत्मज्ञान होता है। देखिए, जब हम पद्मासन में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने ऑर्गन्स को एक्सटर्नल वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट के साथ। लेकिन आंखें बंद कर देते हैं तो मन में तो विचार तो आएंगे, मन में बहुत विचार आते रहते हैं, बहुत कुछ आएगा, आज ये करना है, कल ये करना है, ये किया था उसने मुझे ये कहा, वगैरह वगैरह, सो मैनी। यानी कि मन हमारा इस दुनिया से कनेक्टेड रहता है। अब उसको कैसे विड्रॉ करें, कैसे प्रत्याहार करें? जो अष्टांग योग साधना में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये प्रत्याहार और धारणा कैसे करें कि ध्यान लग जाए, कैसे कंसंट्रेशन हो जाए, कैसे समाधिस्थ होके हम उनके साथ जुड़ जाएं। इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक जो है, सुप्रीम टेक्निक, आनंद मार्ग साधना में श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो सद्गुरु हैं उन्होंने बताई हुई है, और आचार्य जी और आचार्य दादा और दीदीज जो हैं वो सिखाते हैं। उसमें कैसे विड्रॉ करना है, कैसे प्रत्याहार और धारणा करना है, उन शुद्धियों की सहायता से बताया गया है। भूत शुद्धि कैसे करनी है, पंचभूतों से अपने आप को विड्रॉ कैसे करना है, और आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये वही बता पाएंगे, हम यहाँ डिटेल में नहीं जा सकते। परंतु होता क्या है टेक्निकली जो है, इसको हम देखते हैं कि जब मेडिटेशन बैठते हैं तो क्या होता है कि चित्त ये सपोज चित्त है, तो अब एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, और चित्त, दिस इज अहम एंड सपोज दिस इज महत। अब चित्त के पास एक्सटर्नली कुछ सेंस करने के लिए है नहीं, और किसी प्रोसीजर से जस्ट वो जो है उसको विचार भी कोई नहीं आ रहा। वो प्रोसीजर मैंने बताया कि आनंद मार्ग साधना में ईश्वर प्रणिधान में बताया गया कि किस तरह से करते हैं, फर्स्ट लेसन जो है। तो चित्त जो है वो क्या हो जाता है कि अब उसको कोई ना कोई तो इमेज बनानी है, कुछ ना कुछ तो बनना है, तो वो क्या बन जाता है, अहम ही बन जाता है और उसमें डिजोल्व हो जाता है। यानी चित्त के पास जब एक्सटर्नली कुछ करने के लिए नहीं रहा, कोई फॉर्म बनने के लिए नहीं रहा, तो अहम बन जाता है, उसमें डिजोल्व हो जाता है। अब अहम, क्योंकि अहम तो जो कुछ भी करता था वो तो चित्त के थ्रू करता था, उसके लिए भी अब कुछ नहीं रहा, और वो क्या हो जाता है, वो महत में डिजोल्व हो जाता है। और महत जो है ऐसा ऐसा डिजोल्व खत्म होते होते एक पॉइंट बन जाता है, और इसी को पॉइंटेड इंटेलेक्ट या अग्रया बुद्धि कहा जाता है। यानी कि उस पर्सन का, उस ह्यूमन का, उस व्यक्ति का पूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया, एक पॉइंट बन गया, जस्ट दैट्स पॉइंट, दैट इज पॉइंटेड इंटेलेक्ट। और जिस तरह से पहले ही बताया गया है कि देखो, शरीर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है दैट इज ट्राइफेरियस,
शरीर ये है मन, और इसके बाद जो है आत्मा, यानी दैट पॉइंटेड इंटेलेक्ट, वहां से जो है जस्ट नाउ इन दिस सिचुएशन दैट पर्सन इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज परमात्मा। अब वो परफेक्टली रेडी है टू बी इन यूनिसन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसी को योग कहते हैं। आत्मा का परमात्मा में मिलन, संयोगो उत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा का परमात्मा में मिलन, क्योंकि शरीर के थ्रू जो कुछ था विड्रॉ कर लिया, मन के थ्रू जो कुछ हो सकता था उससे विड्रॉ कर लिया। नाउ ओनली दैट पॉइंटेड इंटेलेक्ट, यानी कि वो यूनिट कॉन्शियसनेस चेतना रह गई है, आत्मा है। नाउ इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस परमात्मा, और यहाँ से उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस व्यक्ति का जो है रास्ता साफ हो जाता है समाधिस्थ होने के लिए और उस योग अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जो कि जिसके लिए कि लाखों सालों से जो है ऋषि मुनि और सभी जो है प्रयास कर रहे हैं। मुक्ति मोक्ष इसको कहते हैं। कई बार मोमेंटली उनके साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ समय के लिए कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस आना पड़ता है। भवसागर है, संस्कार जो किए हुए हैं, जो हमने कर्म किए हुए हैं उनको भोग करने के लिए। परंतु ये अवश्य है कि जब एक बार भी जो है जस्ट उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के दर्शन, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ कांटेक्ट जो है मोमेंटली भी हो जाता है, तो संपूर्ण अस्तित्व उस मनुष्य का एक परम आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो परम आनंद हैं। वही जो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस परम आनंद, और सभी उस परम आनंद को मिलने के लिए ही जो है लालायित हैं हर मोमेंट पे। तो इस प्रकार जो आनंद मार्ग की साधना का जो फर्स्ट लेसन है, उसमें पूरे डिटेल में पूरा प्रैक्टिकली ये बताया जाता है कि किस तरह से हम जो है पॉइंटेड इंटेलेक्ट डेवलप करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके उस परम आत्मा के साथ जो है जुड़ सकते हैं, उनके साथ मिलकर एक हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।